सर, आपका शुभ नाम क्या है और आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? वीरेंद्र कुमार, महासचिव दिव्यांग महागठबंधन। और 27 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है। सबसे पहली मांग है नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% की गारंटी सरकार दे और उसके लिए सामाजिक समानता कानून बनाए। पेंशन 5,000 रुपया महीना करे। आयुष्मान अंत्योदय राशन कार्ड और आवास की सुविधा प्रदान करें। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू नहीं है, धरातल पे उसको लागू करें। इस तरह की 27 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग 2.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार से 6 चरणों में वार्ता होने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की, जिसकी वजह से हमें इस आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ा सड़कों पर। अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो इसके परिणाम गंभीर होंगे और उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार के विपक्ष में वोट करेंगे। ये हम लोगों ने तय किया। सरकार के तरफ से अभी तक किसी अधिकारी या प्राधिकारी ने आपसे मुलाकात की, इस पर कोई आश्वासन दिया? 4 तारीख को जब हमने अल्टीमेटम जारी किया था आंदोलन के लिए, तब 4 नवंबर को अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक बैठक 24 घंटे के अंदर ही बुलाई थी, बहुत शॉर्ट टाइम में, जिससे हमारे पदाधिकारी नहीं पहुंच पाए थे। हम लोग गए थे, 4-5 लोग जा पाए थे और 1.25 घंटे वार्ता के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला। केवल उन्होंने ये कहा कि दूसरे विभागों का मामला है, इस पर हम लोग कुछ केवल पत्र आपका भेज सकते हैं, बाकी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमने कहा आप गार्जियन हैं हमारे, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगों का गार्जियन है, अभिभावक है। अगर आप अभिभावक होकर हमारी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सकते हैं, हमारी बात वहां नहीं रख सकते हैं, तो हमें आंदोलन करना हमारी मजबूरी है। इसलिए हम आज का आंदोलन हमने स्थगित नहीं किया और हम आज आंदोलन के लिए बैठे। सर, बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार बन गई है, बड़े तगड़े सीट लेकर आए हैं लोग, 200 से ज़्यादा, और केंद्र में या उत्तर प्रदेश मिला दिया जाए तो डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं और यह उनका दावा किया जाता है कि वह समाज के हर तबके के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके फेवर में काम कर रहे हैं, उनके हित में। इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं? यथार्थ पर आइए, सच्चाई जो है उस पर आइए। सच्चाई धरातल पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, जो फुटपाथ पे भिक्षा मांग रहे हैं, जो नौकरी के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, जो लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, थानों में FIR नहीं हो रही है, न्याय के लिए भटक रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि डबल इंजन की सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है? अरे हमारे लिए अगर कुछ करे, हमारी बात माने ना, 100% की गारंटी दे दे आप, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी दे दीजिए कि कोई भी जो है भूखा नहीं मरेगा, कोई भी दिव्यांग जो है नौकरी से वंचित नहीं होगा, जो नौकरी करने लायक नहीं हो रोजगार से वंचित नहीं रहेगा, जो बीमार है उसको इलाज 100% गारंटी देगी सरकार। तो ये सब चीज़ें करे ना सरकार, धरातल पे दिखना चाहिए। जब तक धरातल पे दिखेगा नहीं तब तक हम कैसे मान लेंगे? भैया, आपका नाम? जितेंद्र कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष दिव्यांग महागठबंधन। प्रदर्शन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार बहुत निकम्मी है। जैसे अभी आपने जो प्रश्न पूछा एक कि वहाँ सरकार बन गई और बहुमत से बन गई है। देखिए, सरकार कैसे बनी है तो आप भी जानते हैं, वोट चोरी से और निकम्मा बना से। जहाँ मुस्लिम 90% है वहाँ पे बीजेपी जीत जाती है। ये तो वही वाली बात है ना कि आंखों से सुरमा नहीं, आंखें ही चुरा रहे हैं। तो ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि लोग परेशान हैं। इतने सम्मान, न्याय, लोगों के साथ पीड़न हुआ, छात्रों के साथ इतना नौकरी नहीं दी गई, उनको मारा पीटा गया, उनका संघर्ष को कुचल दिया गया। तो ये जो सरकारें बनी है, चोरी से सरकारें बनी हैं। ये सब वोट चोरी कर करके सरकार बना रहे हैं। समय है, आज हम विकलांगों की दशा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 10 साल से 5-10 साल होने वाले हैं उनके सरकार को,
और अगर हम प्रसन्न रहते, अगर हम खुशी रहते, अगर हमारी समस्याएं खत्म हो जाती, हमें सुख सुविधा रोजगार व्यवस्था सारी मिलती, तो आज हम आंदोलन कर रहे होते। आप सवाल पूछिए योगी आदित्यनाथ जी से कि क्या बात है, क्यों ये विकलांग यहाँ पे कई सालों से भटक रहे हैं। आपकी सरकार में 10 साल हो गए, 10 सालों से ये धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर रहे हैं, लेकिन रोटी कपड़ा मकान की कोई 100% गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। आप मंदिर बनवा रहे हैं, ठीक है, आप कॉरिडोर बनवा रहे हैं। अरे जब आपके जो रहने वाले विकलांगों की सेवा करो, विकलांगों की सेवा सभी तीर्थों से उत्पन्न होती है। विकलांग कहते मानव सेवा से ही बड़ा कोई सेवा नहीं है। आप कॉरिडोर बनवाते रहिए, कॉरिडोर बना के पैसा कमाने का धंधा बनाने जा रहे हैं। विकलांग सेवा करके दिखाइए तो मैं जानूँ। देश के इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी है सब, अरे उनको विकलांग नहीं दिख रहा, उनको केवल कॉरिडोर दिख रहा, उनको केवल वो जानवर, वहाँ उनका लड़का वो जानवरों का बार खोल के बैठा है अरबों करोड़ों रुपए। सरकार से मैं कहना चाहूँगा, विकलांगों की हाय मत लो, भस्म हो जाएंगे आप बिल्कुल भी। और इस सरकार भस्म नहीं, अगर हमारी बातें मांगी पूरी हो गई तो विकलांगों का श्राप बहुत बुरा होता है, श्राप लग जाएगा। यही श्राप 2000 जब अखिलेश जी की सरकार थी, हम लोग इसी पटेल प्रतिमा पे आंदोलन कर रहे थे, 18 दिन का धरना प्रदर्शन किया था पटेल प्रतिमा पे। ये गांधी प्रतिमा है, ये पटेल प्रतिमा पे किया था हमने, 18 दिन का प्रदर्शन किया था। और होली दिवाली होली हमने यहीं मनाई थी। उनको हमारा श्राप लगा था, सरकार चली गई थी उनकी। आज योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं 27 में समझ जाओ, विकलांगों की सुन लो, नहीं तो आप इस गद्दी पे बैठने लायक नहीं रहोगे। अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मांगी तब? सत्ता ने हमारी बात नहीं मानी तो आप विकलांग करेगा पूरे उत्तर प्रदेश में उग्र आंदोलन। जो भी होगा देखा जाएगा, करो या मरो का नारा लेके हम चलेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।